सपना जो देखा था अब सच हो रहा है। आइए खेलिए गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। चलो बैठ गए। तो अभी मैं फाइनली मीटिंग शुरू करता हूँ। एक मिनट हम लोग रह गए हैं। सॉरी हाँ, लेट हो गया। आ जा फैमिली में से कोई ना कोई लेट होता ही। बराबर है। सुनो बेटा, कैसे लेट हो गया आज इतना? हम वो नवरात्रि के डेकोरेशन का डिस्कशन कर रहे थे। हाँ ठीक है सुनो, कोई बात नहीं, चलो। आता तर सगळं ठीकच असणार ना। चलो शुरू करते हैं। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आज की इस मीटिंग में सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज की मीटिंग का विषय है नवरात्रि। जैसा कि आप जानते हैं कि गोकुलधाम सोसाइटी में हर साल नवरात्रि बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। मैं चाहता हूं कि इस बार भी हमारी नवरात्रि स्पेशल हो। अरे भाई, ये क्या बात हुई भिड़े? हर साल गोकुलधाम में नवरात्रि होती है, उसी तरह इस साल भी नवरात्रि होगी। और हर साल की तरह गोकुलधाम की नवरात्रि स्पेशल ही होती है, तो इस साल भी स्पेशल ही होगी। हाँ। उसके लिए मीटिंग बुला के सबका टाइम वेस्ट करने का क्या मतलब है? बराबर ना छोटी? एकदम बराबर। हाँ भिड़े, तुझे हर बात में मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम भिड़े बोलने की आदत पड़ गई है भाई। छोटी छोटी बात है तो नोटिस बोर्ड पे लिख देने का। अरे बोलना शुरू नहीं किया। मेरी बात, आज की मीटिंग कैंसिल। है चलो, मला जाऊ दे। कहाँ जा रहे हो भाई? और क्या कर रहे हो तुम दोनों? एक तो बेचारा सोसाइटी के काम को अपना काम समझ के इतनी मेहनत कर रहा है, और तुम दोनों कब से उसे खरी खोटी सुना रहे हो। नहीं तक है, और इस काम का मुझे पगार नहीं मिलता है। ओहो, अच्छा अभी समझ में आया। बापूजी, है ना, पगार જોઈએ છે। ए भाई, ए खोटी बात मत करो, हमारे कहीं पगार मत जो तू। अरे लेकिन अभी तुम नहीं बोला ना, मुझे इस काम का पगार नहीं मिलता है। भिड़े, ये ऑनररी काम है, इसका पगार नहीं मिलता भाई। हम लोग भी कर ही रहे हैं ना। अरे पोपटलाल, अभी कोई बीच में नहीं बोलेगा भाई। ए बिली मास्टर, तू मीटिंग शुरू कर। चलो। देखिए, मुझे यहाँ पे किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस नवरात्रि में सोसाइटी के लिए एक जरूरी निर्णय लेना है, इसके लिए मैंने आज मीटिंग बुलाई। अच्छा, अब तक क्या निर्णय लेना है भाई, वो बताओ ना। बता रहा हूँ भाई, उसी पे आ रहा हूँ मैं। देखिए, हर साल हम लोग नवरात्रि में साउंड सिस्टम और स्पीकर्स भाड़े से लाते हैं। सही बात है। तो मेरा यह कहना है कि इस बार हम लोग साउंड सिस्टम और स्पीकर्स खरीद लेते हैं। क्या है, सोसाइटी के पास अच्छा फंड है, तो मेरा ये मानना है कि सोसाइटी की तरफ से 1 लाख रुपए हम लोग साउंड सिस्टम और स्पीकर्स के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप लोगों का क्या कहना है? और साउंड सिस्टम और स्पीकर खरीदने थे तो खरीद लेने थे। मीटिंग बुलाकर हम सबको पूछने की क्या जरूरत थी? नहीं जेठा ब्रा? नहीं छोटी, पूछना तो बनता है। क्या है कि इतना बड़ा निर्णय वो अकेले नहीं ले सकता है, तो सबको पूछना तो बनता है। और क्या है सोडी कि ये जो हम लोग साउंड सिस्टम और स्पीकर खरीद रहे हो, मैं अपने घर के लिए नहीं खरीद रहा हूँ, सोसाइटी के लिए खरीद रहा हूँ। इसलिए अगर मैं अकेला निर्णय ले लेता तो पोपटलाल जैसे लोग मेरी जान खा जाते। ओ भाई भिड़े, तुम मेरा नाम क्यों ले रहे हो भाई? मैंने कुछ बोला? मैंने तो अभी तक कुछ बोला भी नहीं है। मैंने तुमने अभी कुछ नहीं बोला पोपटलाल, लेकिन तुम बाद में मुझे सुनाते। मैं इसलिए बोल रहा था भाई। देखिए, मैं कोई भी निर्णय ना लोकतांत्रिक तरीके से लेना चाहता हूँ। ठीक है, तो बोलिए आपका क्या कहना है? ठीक है, बढ़िया बढ़िया। नहीं ठीक है, एक बार ले लो, फिर नवरात्रि के हर फेस्टिवल में काम आएंगे भाई। करेक्ट। नहीं बराबर। और हर बार साउंड सिस्टम रेंट पर लेने का झंझट भी खत्म हो जाएगा। भाई मेरा भी इस सुझाव को समर्थन है। वो बढ़िया आइडिया है यार, मेरा भी इस सुझाव को समर्थन है। ओ खरीद ले। हाँ भिड़े का ले लीजिए। हाँ ले लो भाई। एक मिनट भाई, मेरा कहना यह है कि साउंड सिस्टम और स्पीकर्स लेने की जरूरत क्या है? ओ पोपो, और साउंड सिस्टम और स्पीकर नहीं होंगे तो म्यूजिक हवा में से बजेगा। भाई मेरे कहने का मतलब ये था सोडी कि साउंड सिस्टम और स्पीकर
और कहीं से लेने की जरूरत क्या है? वो और कहीं अंदर रह गया, बाहर नहीं निकला, उसके लिए सॉरी। क्या है कि हमारे जेठालाल चंपकलाल गड़ा जी जो हैं, उनकी खुद की दुकान है गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, तो और इस विषय पर उनको समझ भी बहुत है, तो साउंड सिस्टम और स्पीकर खरीदने की जिम्मेदारी हमें उनको ही देनी चाहिए। हाँ, बढ़िया, बढ़िया। क्या कहते हो जेठालाल, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो पोपटलाल तुम। और कहना पड़ेगा कि जिंदगी में पहली बार तुमने कुछ ऐसा बोला है कि मुझे तुम पे गर्व हो रहा है। जेठालाल, मजाक कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मेरी सोसाइटी से एक दरख्वास्त है कि मैं मेरे बापूजी चंपकलाल जयंतीलाल गड़ा की ओर से सोसाइटी को साउंड सिस्टम और स्पीकर गिफ्ट देना चाहता हूँ। एक मिनट, मेरे को भी कुछ कहना है। आत्माराम, मैं क्या बोलता हूँ कि सोसाइटी के पास जब फंड है तो फिर किसी का ऑब्लिगेशन लेने का क्या जरूरत है? क्या 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 नहीं लेना चाहिए? ऑब्लिगेशन नहीं लेना चाहिए, मतलब एहसान या उपकार नहीं लेना चाहिए। उपकार? ठीक है, तू एक काम कर, दुकान से साउंड सिस्टम और स्पीकर मंगवा ले। और भाई भिंडी मास्टर, देख सबको पसंद आए ना तो तू सोसाइटी का जो भी बजट है ना उतने पैसे तू जेठिया को दे देना। हाँ, ये ठीक है ना? ये हाँ, ये ठीक है ना? हाँ, हाँ, ये ठीक है, ठीक है। ठीक है। हाँ, लेकिन बापूजी क्या यार भाई, ठीक है भाई, तो सोसाइटी के लिए साउंड सिस्टम और स्पीकर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक से आ जाएंगे। क्या डाल? एक मिनट, वो साउंड सिस्टम और स्पीकर अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए। अय्यर भाई, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सब अच्छी चीजें ही रखते हैं, एक भी चीज आपको उतरती कक्षा की नहीं मिलेगी, इसलिए मेहरबानी करके आइंदा प्लीज आप ऐसा डाउट मत करना। बबीता जी, अरे मैं तो ऐसा ही बोला। भिड़े भाई, नवरात्रि के लिए मेरी एक रिक्वेस्ट है। अरे बबीता जी, रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हैं? हुक्म कीजिए। एक मिनट जेठालाल, बबीता को बोलने तो दो। हाँ, वो एक्चुअली फॉरेन से मेरे और अय्यर के कुछ फ्रेंड्स आए हैं, तो अगर आप सबकी परमिशन हो तो मैं उन्हें हमारी नवरात्रि देखने के लिए इनवाइट करना चाहती हूँ। अरे उसमें रिक्वेस्ट क्या करनी है बबीता जी? दे आर मोस्ट वेलकम। गोकुलधाम सोसाइटी की तरफ से उनको हार्दिक निमंत्रण है। थैंक यू सो मच। थैंक यू आत्माराम। हाँ, इसमें पूछने की कोई बात ही नहीं है बबीता जी, बिंदास बुला लीजिए। और मैं तो कहता हूँ गोकुलधाम सोसाइटी जैसे नवरात्रि उनको और कहीं देखने को ही नहीं मिलेगी। एग्जैक्टली। ये बात एकदम सही कही जेठा भाई, पर एक बात पूछूं, इस बार अपने साथ नवरात्रि में दया भाभी नहीं है तो कहीं आपका उत्साह तो गरबा खेलने का कम नहीं हो जाएगा ना? वैसे भी जेठा जी, अगर आपका उत्साह कम भी हो गया ना तो आपका ये गोकुलधाम का परिवार आपको दया भाभी की कमी बिल्कुल महसूस नहीं होने देगा। थैंक यू बबीता जी, अंजलि भाभी, थैंक यू। देखिए क्या है, इस बार मैंने दया को बोला है कि देख दया, हम दोनों नवरात्रि में एक दूसरे को याद ही नहीं करेंगे। क्या है कि तो ही हम दोनों अपनी अपनी जगह नवरात्रि का लुत्फ उठा पाएंगे ना। वरना क्या एक दूसरे को याद करेंगे तो थोड़ा दुख तो होगा ही। इससे अच्छा मैंने उसको बोला, भाई तू आराम से मजे से अहमदाबाद में नवरात्रि मना, मुझे बिल्कुल याद मत करना। और उसको अच्छा लगे इसलिए मैंने भी बोल दिया, मैं भी तुझे इधर याद नहीं करूंगा। That's the spirit, जेठा भाई, keep it up। वैसे हर बार की तरह ऑर्केस्ट्रा पार्टी आने वाली है ना इस बार भी? अरे हाँ टप्पू, ऑर्केस्ट्रा पार्टी का क्या है भाई? हाँ भिड़ेकर आप चिंता मत कीजिए, हर बार की तरह नवरात्रि में धमाकेदार ऑर्केस्ट्रा और सिंगर्स लाने की जिम्मेदारी हमारी है। और भिड़े भाई, हर बार की तरह इस बार भी डेकोरेशन की जिम्मेदारी मेरी। टप्पू सेना के साथ मिलकर A1 डेकोरेशन करूंगा।
ठीक है, तो फिर ये तय रहा कि इस साल भी हम लोग नवरात्रि धूमधाम से मनाएंगे। हाँ। टप्पू सेना, ऑर्केस्ट्रा की जिम्मेदारी तुम लोग की होगी। ठीक है। अब्दुल, डेकोरेशन की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। और जेठालाल, साउंड सिस्टम और स्पीकर लाने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अच्छा ये भाई, वो आपके वो फॉरेन के दोस्तों को बुला लेना। ओके ओके। और टप्पू सेना, तुम लोग भी अपने दोस्तों को बुला लेना चाहिए तो। हाँ हाँ ठीक है ठीक है। तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी चलो खत्म हो गया। खत्म क्या हुआ है? मैंने बोला नहीं अभी तक। तो वही ना, अभी आत्मा वगैरह अभी तक ऑफिशियल अनाउंसमेंट पूरा नहीं हुआ है। बैठो बैठो। मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ कि आज की मीटिंग यही समाप्त होती है। बोल अम्बे माता की। वैसे जेठिया तूने ये सोसाइटी को स्पीकर देने की बात करके बहुत अच्छा किया। थैंक यू बापूजी। लेकिन अय्यर भाई देखे ना, पता नहीं उनका क्या तकलीफ हो गई। बोलने लगे नहीं नहीं फ्री में नहीं ले सकते। अरे क्यों नहीं ले सकते भाई? सोसाइटी का तो फायदा ही हो रहा था ना बापूजी। बोलने लगे हंसे। अंदर आ सकते हो? बबीता जी, बबीता जी आइए 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 अय्यर भाई, आइए आप भी आइए। हेलो, हाय। आओ बैठो। नहीं नहीं चाचा जी, हम लोग थोड़ा जल्दी में है, बस संदेश देने आए हैं। हाँ हाँ। किसका संदेश देने आए? कौन है वो बदतमीज जो खुद फोन करने की बजाय अपना संदेश देने के लिए आपको तकलीफ दी? अरे जेठालाल, वो मैसेज वाला संदेश नहीं, ये गाने वाला संदेश। अच्छा वो बंगाली मिठाई जी। यार भाई, आप 2400 घंटे बबीता जी के साथ रहते हैं, फिर भी आपको पता नहीं है? वो संदेश नहीं, उसको सौंदेश बोलते हैं। सौंदेश नहीं बबीता जी? यस यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, सौंदेश। वाह 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 बबीता जी, मान गए आप। बापूजी, जब भी इनके कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार कोलकाता से आते हैं ना, तो बिना भूले हमारे लिए सौंदेश मंगाते ही है। अरे इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। वाह बबीता जी, थैंक यू। और आपको पता है, ये सौंदेश मुझे तो पसंद है ही, लेकिन बापूजी को भी बहुत पसंद है। हाँ हाँ, लेकिन मेरे हिस्से में तो एक दो ही आते हैं, बाकी सब तो ये जेठिया ही खा जाते हैं। रियली? ठीक है, तो मैं नेक्स्ट टाइम ज्यादा लेके आऊंगी। अरे नहीं बेटा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अरे स्वीट तो दे दो, ये लीजिए। यार भाई, मन नहीं लग रहा है देने का। हम चले अभी? एक मिनट बबीता। जेठालाल, तुम्हारा दुकान से जो स्पीकर आने वाले हैं ना, वो जरा अच्छा क्वालिटी का लेकर आना। क्या फॉरेन से गेस्ट आने वाले हैं नवरात्रि खेलने के लिए। अरे पता है अय्यर भाई, अभी मीटिंग में बताया आपने। बबीता जी, हमारा देश आजाद हुआ उसको 70 साल हो गए, लेकिन अय्यर भाई का वलन अभी भी गुलामों जैसा ही है। इतना क्या डरते हैं आप अंग्रेजों से? अरे डरता कौन है जेठालाल? वो लोग हमारे गेस्ट है और स्पेशली नवरात्रि सेलिब्रेट करने के लिए गोकुलधाम सोसाइटी में आ रहे हैं, तो कुछ गड़बड़ नहीं होना चाहिए। कोई गड़बड़ नहीं होगी यार भाई, मैंने बोला ना, हमारा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में हम A1 चीज रखते हैं। आप टेंशन मत लो, मैं तो कहता हूँ दूसरे गेस्टों को भी बुलाना तो उनको भी बुला लो। अरे भाई यार, तुम्हारे मेहमान पूरे गोकुलधाम के मेहमान हैं। ग्रेट। तुम्हारे मेहमानों को गोकुलधाम की नवरात्रि में बहुत मजा आएगा, चिंता मत करो। थैंक यू चाचा जी। अरे थैंक यू आपको बबीता जी ये संदेश देने के लिए। ओके बाय। थैंक यू बाय। ये अय्यर भाई को क्या हो गया बापूजी? देखिए ना, अभी भी स्पीकर को लेके उनके मन में शंका चल रही है। बधानी प्रकृति सरकी न होए, लेकिन जेठिया तू स्पीकर का जरा देख। अरे बापूजी आप चिंता मत कीजिए, मैंने तो सोच भी लिया है कि सोसाइटी के लिए कौन सी कंपनी का स्पीकर मंगाना है। कल दुकान जाते ही सबसे पहला काम स्पीकर का करूंगा। ये देखिए सेठ जी, ये देखिए, है ना? आपने जैसा कहा था वैसा ही है। जो लेटेस्ट माल आया है सेठ जी, उसमें से ये एकदम बेस्ट स्पीकर है। इसका साउंड इतना पावरफुल, इतना क्लियर है कि वहां खड़ा हर इंसान गरबा खेलने के लिए मजबूर हो जाएगा। चेक किया तो ना? हाँ सेठ जी, 2 बार। तो मुझे भी जरा चालू करके बता। 1 मिनट सेठ जी।
जबरदस्त, बहुत बढ़िया। तो सिट जी, इस स्पीकर को लॉक कर दिया जाए, I mean, पैक कर दिया जाए। हाँ, इसको पैक कर दो और शाम को दोनों इसको साथ में लेके गोकुलधाम सोसाइटी में टाइम पे पहुंच जाना, लेट मत करना। हाँ सेठ जी पहुंच जाएंगे, लेकिन मैं डिलीवरी करके थोड़ा जल्दी निकल जाऊंगा तो चलेगा? वो मैंने आपको कल कहा था ना, मैं बावरी जी के साथ बोरीवली में गरबा खेलने जाने वाला हूँ। हाँ ठीक है, लेकिन भाई इसका सब कनेक्शन बराबर करके जाना। हाँ हाँ सेठ जी। सेठ जी देखना, इस स्पीकर से इस बार गोकुलधाम की नवरात्रि में 4 चांद लग जाएंगे। तो आप अभी से मेंटली नवरात्रि की तैयारी चालू कर दीजिए। बोलो श्री अम्बे मात की जय। क्या सोसाइटी सजाई है बच्चों ने, वाह। ऑल इज वेल। एकदम फर्स्ट क्लास। Good, बस good. आपके स्पीकर्स का वेट कर रहे हैं। 2 मिनट में आ जाएगा, 2 मिनट में आ जाएगा स्पीकर है। और गला वाला सब ठीक है ना? एकदम मस्त। ऐसा गरबा गाएंगे कि आपको गरबा करने में मजा आ जाएगा। एकदम जमा देने का। एकदम धमाल। ऑल द बेस्ट। यस गुड। सब बढ़िया है ना? अरे सब बढ़िया, सब बढ़िया। एकदम मस्त डेकोरेशन अब्दुल भाई। बढ़िया। हाँ हाँ अब्दुल डब्बू से ना सच में बहुत मस्त डेकोरेशन है। हैप्पी नवरात्रि दादाजी। हाँ हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि, हैप्पी नवरात्रि अब्दुल। हाँ हैप्पी नवरात्रि। वाह वाह दादाजी, आप तो बहुत ही जच रहे हैं नवरात्रि के कपड़ों में। अरे टप्पू बेटा, जज तो हमारी सोसाइटी रही है इस सजावट में। अरे ये सजावट देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं राधा और श्याम यहाँ रास खेलने वाले हैं। थैंक यू दादाजी, थैंक यू। थैंक यू दादाजी। हाँ अच्छा, वो नटू और बाघा है कि नहीं? स्पीकर वो लोग लाने वाले हैं ना? हाँ चाचा जी, थोड़ी देर पहले मैंने फोन किया था, बस आती होंगे। तू फिर से फोन लगा और पूछ कहाँ पहुंचे। हाँ हाँ करता हूँ। लगता है आ गए। हमारी तरफ से सबको हैप्पी नवरात्रि। हाँ हाँ नटू हैप्पी नवरात्रि। सेम टू यू। अरे वाह, आप सब लोग इस नवरात्रि के कपड़े में एकदम एसएमएस लग रहे हैं। क्या एसएमएस? स्मार्ट, मस्त और एकदम सुंदर। थैंक यू बाघा भाई। अच्छा वैसे आपको आने में इतनी देर क्यों हो गई? सॉरी सॉरी टप्पू सेठ जी, वो रास्ते में इतना ट्रैफिक था और बीच में इतने बड़े बड़े गड्ढे आ रहे थे कि मैं और नट्टू काका दोनों ऐसे गड्ढे में हिल रहे थे। इतने हिल रहे थे कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम दोनों का मसाज हो गया। अरे बापूजी, समझ में नहीं आ रहा था कि खुद को संभाले कि स्पीकर को। फिर भी हमने खुद से ज्यादा स्पीकर को संभाला है। अरे 1-2 गड्ढे तो इतने बड़े थे कि मैं, बाघा और स्पीकर तीनों गिर जाते, लेकिन माता जी ने बचा दिया। हाँ अभी जल्दी से स्पीकर उतारो और वायर जोड़ दो, अभी सब लोग आते ही होंगे। आइए भाई, स्पीकर निकालने में मदद कीजिए, आइए। चलो अच्छा हुआ स्पीकर टाइम पे आ गया। लाइए मैं इसका कनेक्शन अब भी कर देता हूँ। अरे नहीं, वो हम लोग कर लेंगे। थैंक यू। हाँ भाई। अच्छा नट्टू काका, मैं निकलूं? बावरी जी वहाँ आ गए होंगे और मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आप जरा सेठ जी को बता देंगे प्लीज? हाँ बेटा, जा एंजॉय गरबा। थैंक यू नट्टू काका। संभल के जा। हाँ। 9 तिथि, 9 नक्षत्र, 9 शक्ति की नवधा भक्ति का पर्व, दांडिया, रास, गरबे का उत्सव नवरात्रि गोकुल धाम में प्रारंभ होने जा रहा है। गोकुल धाम निवासियों के साथ साथ अय्यर और बबीता के विदेश से आए हुए मेहमान भी इस उत्सव का आनंद उठाएंगे। और इस बार गरबा बजेगा जेठालाल के लाए गए स्पीकर्स में। सब कुछ कितना अच्छा, लेकिन मित्रों सब कुछ बहुत आसानी से हो जाए वो दुनिया में कोई दूसरी जगह हो सकती है, गोकुल धाम नहीं। तो डांडिया और रास की धमाल के साथ यहाँ क्या बवाल मचता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और हाँ मित्रों, देखने के लिए आपको सोमवार तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए कल ही यानी कि शनिवार की रात हम देखे आ रहे हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा का एक विशेष एपिसोड रात ठीक 8:30 बजे। यानी शनिवार को भी देखेंगे आप तारक मेहता का उल्टा चश्मा इस शनिवार यानी कि कल रात 8:30 बजे। और यहाँ डांडिया और रास के साथ कितनी धमाल, कितनी मस्ती होती है, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे बच्चों, अरे बाकी सब लोग कहाँ हैं? अभी तक आए क्यों नहीं? और ये भिंडी मास्टर कहाँ रह गया? कहीं दिखाई नहीं दे रहा। दादाजी, बीड़े अंकल, पापा और सोडा शॉप गैंग मेहता अंकल के घर तैयार हो रही है। और हमारी महिला मंडल कोमल आंटी
के घर तैयार हो रही है। अरे तो सब लोग को जल्दी बुलाओ, गरबा शुरू नहीं करना है? अरे आ गए बापूजी, आ गए, हम लोग आ गए। ये देखो, हाँ। सब आ गए एकदम रेडी रेडी। आगे अरे बाप रे सोनू, मस्त मस्त। अरे जोया, ओहो पापा बहुत ही अच्छे लग रहे हो आप। थैंक यू, आप लोग भी बहुत जबरदस्त लग रहे हो। अरे अब्दुल भैया को देखो। क्या बात है बहुत। अरे अब्दुल तो पहचान में ही नहीं आ रहा। जबरदस्त। रोशन भाभी हमेशा ऐसे ही मजाक करते हैं। रास की धूम मचाने के लिए और सबके होश उड़ाने के लिए हम सब भी यहाँ पे आ गए। वाह वाह बबीता जी, अरे आप सब जबरदस्त लग रहे हैं। और आप लोग भी बहुत अच्छे लग रहे हो। अरे थैंक यू। पक्के खिले ये लग रहे हो तुम लोग। हाँ हाँ हाँ। लगता है आज तो हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में रास और गरबा का ऐसा रंग जमेगा कि पूरा वातावरण खुशी से झूम उठेगा है? अरे चांद तारों को भी नीचे उतरकर हमारे साथ गरबा रास खेलने का मन हो जाएगा। अरे वाह चाचा जी, क्या कहा है आपने? अरे तो बापूजी किसके हैं? अरे बबीता जी, आपके वो फॉरेन वाले मेहमान आने वाले थे, वो आ गए? वो अभी तक आए नहीं, बस आ ही रहे होंगे। वो देखो आगे वो लोग। तो एकदम गुजरात के लोकल लग रहे हैं, फॉरेनर नहीं लग रहे हैं। टप्पू देख, तेरे स्टूडेंट्स आ गए। स्टूडेंट? तब टप्पू तूने भी भिड़े अंकल की तरह ट्यूशन क्लास खोल के रखे है क्या? टप्पू तूने जेठा अंकल को बताया नहीं यार। वो ये गोली क्या कर रहा है? अरे नहीं नहीं पापा, मैंने कुछ गरबा के स्टेप सिखाए थे, इसलिए गोली इन्हें मेरे स्टूडेंट्स कह रहा है। अच्छा अच्छा। नहीं, अगर ट्यूशन क्लास खोले भी हो तो अच्छी बात है, तो गर्व की बात है। हाँ देखिए, मैं आप पर अब तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप चारों का आज के इस नवरात्रि के कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। वेलकम जी वेलकम। एक मिनट, अरे ये क्या कर रहा है भाई? तू हिंदी में क्या बात कर रहे हैं इनसे? अरे फॉरेनर है, इंग्लिश में माना, इंग्लिश में बात कर। देख मैं करता हूँ। हेलो हेलो हेलो, 1 2 3 4। इतना माइक टेस्टिंग कर रहे हो? मैं माइक टेस्टिंग नहीं कर रहा हूँ भाई, वो 4 लोग हैं ना, तो चारों को हेलो बोल रहा हूँ। हेलो हेलो 1 2 3 4 हेलो, ऐसा। वाह। वेलकम, स्वागतम स्वागतम। हाय हाय। नवरात्रि फेस्टिवल, फेमस इंडिया फेस्टिवल। 9 रोज एंजॉय। आज फर्स्ट नाइट, 9 रोज गरबा डांडिया, गरबा 3 ताड़ी, 2 ताड़ी, 1 ताड़ी, अलग अलग। और डांडिया वो स्टिक, 1 2 स्टिक, 1 स्टिक हाथ में, सेकंड दूसरा स्टिक 2 हाथ में, ठीक ऐसा पछाड़ना एक दूसरे, ऐसा टक 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 टक, वो टक आवाज, ओ आनंद, मजा मजा। म्यूजिक, ढोल, एंजॉय एंजॉय। भिड़े ऐसा समझाने का? ओ ना, पॉसिबल ही नहीं था मुझे ऐसा समझाने का। टप्पू ने सब कुछ बताया नवरात्रि के बारे में हमें। इनको तो हिंदी आती है। सच में फॉरेनर है क्या? गोरे चिट्टे लोकल है? ये नहीं जेठालाल, ये हमारे देश की संस्कृति और भाषा ही इतने कमाल की कि जो भी आता है यहाँ की संस्कृति में रम जाता है और हमारी भाषा बोलने लगता है। वेरी गुड। हिंदी not much, but थोड़ा we understand. अरे वाह, हाँ बबीता जी, आपके मेहमान भी एकदम आपकी तरह है, एकदम होशियार। थैंक यू थैंक यू।
मैं आपको हमारे फ्रेंड्स के साथ इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। शी इज सारा, शी इज किम्बरली, ही इज जस्टिन एंड ही इज क्रिस। अरे नमस्ते 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 नमस्ते। नमस्ते। Okay, now let me introduce you to my friends over here. Well, you have met my beautiful friends over there, the beautiful ladies. You have met Tapu Sen, of course. And of course, you have met Popat Bhai and Bhide Bhai. Let me introduce you to our respected Chacha ji first. फादर फादर नमस्ते नमस्ते। बाबूजी। हाँ, let me introduce my friend. He is Sodi. सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। अरे वाह वाह। He is Dr. Hathi. हाय नमस्ते। नमस्ते। And he is Mr. Mehta. नमस्कार नमस्कार। And Mr. Jay Dalal. मैं भी फॉरेन रिटर्न है, लंदन जाके आया मैं। He's been to London, that's what he's saying. तो एक तरह मैं भी फॉरेनर ही हूँ। बोल सकते हैं ना। इंग्लिश भी मेरा आप देखा ही अभी सुना आपने, पावरफुल। And he is Mr. Abdul. सलाम। He is Nandu Kaka. How do you do? नमस्ते। ए नंटू काका, मैनेजर दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स, मैनेजर नंटू काका। I see. You are the manager and you are the boss. अरे नट्टू काका मैनेजर, सेठ, मैं सेठ। He's the boss and he's the manager. You are the boss. हाँ बॉस बॉस बॉस। हिंदी अभी इतनी पावरफुल नहीं है इनकी, है अभी इतने रमे नहीं है हमारी संस्कृति में, है मेहता साहब। नहीं नहीं, धीरे धीरे रम जाएंगे, लेकिन अरे भाई भिड़े, हमें गरबा खेलना है कि नहीं खेलना है, बात ही करते रहना है। हाँ हाँ बिल्कुल खेलना है। अरे म्यूजिशियंस आप लोग तैयार है ना? एकदम तैयार। अरे आप तैयार हो तो फिर हम सब भी तैयार है, क्यों फ्रेंड्स? अच्छा दोस्तों, भाई जरा बढ़िया वाला बजाना। हाँ हाँ चिंता मत करो, एकदम बढ़िया बजाएंगे। बबीता जी के फॉरेन से मेहमान आए, उनको एकदम ऐसा भालो चुपना चाहिए। भालो चुपना चाहिए? सॉरी सॉरी, चुपना नहीं, वो भालो भालो लगना चाहिए। बंगाली में भालो ही बोलते हैं ना बबीता जी? है भालो ही बोले। भालो। तो हेलो। ओ यारो, अब देर किस बात की, चलो शुरू करते हैं नवरात्रि। एक मिनट। अरे थोड़ी एक मिनट। सबसे पहले हम लोग माता जी की आरती करेंगे, उसके बाद गरबा खेलेंगे। पहले चप्पल चप्पल। जडल, वह साउंड सिस्टम तो सब अच्छा कंपनी का है ना? हाँ क्यों? नहीं, क्या है, मेरा फॉरेन से गेस्ट आया है, कुछ गड़बड़ हो गया तो अपना इज्जत जाएगा। अरे भाई अय्यर भाई, मैंने आपको बोला ना, हमारे गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सब A1 चीज रखते हैं, इसलिए मेहरबानी करके आप नकारात्मक बोलो भी मत और सोचो भी मत, ठीक है? हाँ आया बाबूजी, आया। आ गया। हे अम्बे माँ, सदैव हमारी रक्षा करना। बोलो श्री अम्बे माता की जय। ले लिया भाई, सबने प्रसाद ले लिया। तो अभी गरबा करें। हाला। हो गया भाई। ओ बंद क्यों कर देता? बजाओ भाई बजाओ। अरे भिड़े भाई, कैसा साउंड सिस्टम आपने अरेंज किया है? ऐसे तो ना हमको गाने में मजा आएगा, ना आपको गरबा खेलने में। मैं तो कहता हूँ ऐसे साउंड सिस्टम के साथ गरबा हो ही नहीं पाएगा। जेठालाल। अरे क्या जेठालाल, ये मेरे साउंड सिस्टम में कोई गड़बड़ है ही नहीं, ये इनके गले में कोई प्रॉब्लम लगता है, ठीक से गा नहीं रहे। ओ भाई साहब, क्या बात कर रहे हो आप? हम सालों से नवरात्रि में गाते आ रहे हैं। हाँ, इसीलिए गला फट रहा है भाई। गले को थोड़ा आराम देना चाहिए ना, ऐसे सालों तक थोड़ी कोई गाते रहता है। जनरल, एक मिनट, मैं जाके देखता है। सॉरी जेंटलमैन, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ कि एक बार आप ये विदाउट माइक से गाना गाकर बता दो, जिससे मालूम पड़ेगा कि आपका गला में प्रॉब्लम है कि जेठालाल के साउंड सिस्टम में प्रॉब्लम है। जो तो पंचायती हो। देखा जेठालाल, तुमने वह सिंगर के गले में प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारे स्पीकर में है। ये सब क्या है? नट्टू काका, ये सब क्या है? Seriously, I don't know, सेठ जी।
जेठालाल, नड्डू काका को क्या पूछता है? तुम तो कह रहे थे ना कि तुम्हारा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक में सब चीज A1 मिलती है, तो फिर ये A1 चीज YZ कैसे हो गया? जेठा जी, आर यू श्योर कि म्यूजिक सिस्टम अच्छे क्वालिटी का है? हाँ बबीता जी, एकदम फर्स्ट क्लास है। हमारे गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में A1 चीज ही रखते हैं। और मैंने पर्सनली दुकान में इसकी चेकिंग की थी, तब भी एकदम फर्स्ट क्लास बज रहा था, है ना नाटू काका? हाँ हाँ, सेठ जी ने, मैंने, बागा ने, तीनों ने चेक किया था, बराबर बज रहा था। पर तो गोकुलधाम सोसाइटी में आते ही स्पीकर को क्या हो गया? पता नहीं। आप लोग टेंशन मत लो, फिक्र मत कीजिए बबीता जी, मैं जाके देखता हूँ। आइए नाटू काका, आइए, चलिए। हाँ, उसमें क्या है, अभी हो जाएगा 2 सेकंड में। हाँ नड्डू काका, कुछ कीजिए, इज्जत का सवाल है। सेठ जी, यू नो वेरी वेल, टेक्निकली आई एम जीरो। भागा होता तो सब ठीक कर देता। ये बागा बावरी गेला, क्या जरूरत थी बावरी के साथ डांडिया खेलने जाने की? मैंने बोला था ना इधर आओ गोकुलधाम सोसाइटी में। लगाओ फोन, लगाओ उसको फोन लगाओ। सेठ जी, मैं अपना फोन तो घर पे छोड़ के आया हूँ। क्यों? अब ऐसे ड्रेस में मैं अपना फोन कहाँ रखूं? अरे फोन ही नहीं उठा रहा है ये। बागा तो फोन लेके गया कि वो भी घर पे छोड़ के गया है? नहीं, वो तो अपना फोन लेके गया, लेकिन वहाँ लाउड म्यूजिक में फोन की रिंग सुनाई नहीं देती होगी। तो अभी क्या करें? जेठालाल, क्या हुआ? फॉल्ट मिला? ये अय्यर भाई, आप साइनिस्ट है ना? एक काम करो ना, घर से वो स्क्रू ड्राइवर की पेटी लाके जरा खोल के देखो ना, क्या प्रॉब्लम है इसमें। मैं साइंटिस्ट हूँ, साइंटिस्ट, इलेक्ट्रिशियन नहीं। तुमको साइंटिस्ट और इलेक्ट्रिशियन में कुछ फर्क मालूम पड़ता है कि नहीं? क्या हुआ अय्यर भाई? अरे ये जेठालाल, एक तो ऐसा ये बकवास साउंड सिस्टम लेकर आ गया, और ऊपर से मेरे को बोलता है कि अपना वो स्क्रू ड्राइवर का पैड ही लेके आओ और इसको रिपेयर करो। अरे कोई इसको पूछो कि साइंटिस्ट और इलेक्ट्रिशियन में इसको फर्क मालूम पड़ता है कि नहीं? जेठालाल, इसमें तो मेरा नाम खराब होगा। तुम्हारा नाम कैसे? अरे भाई, सोसाइटी मीटिंग में मैंने तुम्हारा नाम रेकमेंड किया था कि जेठालाल को इस विषय में ज्यादा समझ है, तो ये साउंड सिस्टम खरीदने की जिम्मेदारी जेठालाल को देनी चाहिए, और तुम ऐसा स्पीकर लेकर आ गए। अरे समझ गया, मैं बहुत अच्छी तरह से समझ गया कि ये जेठालाल ने ऐसा क्यों किया। क्यों 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 क्यों? रिवेंज, बदला। बदला? किस बात का बदला? अरे अय्यर भाई, ये स्पीकर खराब हो गया, इसमें बदले बदले वाली बात कहाँ से आ गई भाई? सही बात है। मतलब आपको याद है 15 अगस्त के टाइम पर ये जेठालाल के गेस्ट आए हुए थे, तब मैं गलती से नेशनल फ्लैग भूल गया था, तब इसके इज्जत का फालूदा हो गया था, और इसीलिए आज मेरा गेस्ट आया है, इसलिए मेरे इज्जत का फालूदा करने के लिए जानबूझकर जेठालाल ने ऐसा ये खराब साउंड सिस्टम लेके आया है। नहीं भाई, अरे क्या बकवास कर रहे हैं आप अय्यर भाई? मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ जेठालाल, मैं सच बोल रहा हूँ। अरे क्या सच बोल रहे हैं आप? कोई सच नहीं है इसके पीछे। जरा ठंडे दिमाग से सोचिए, ये नवरात्रि आपके अकेले की नहीं है, पूरी सोसाइटी की है। पूरी सोसाइटी को गरबा करने का उत्साह है, और सबसे ज्यादा तो गरबा करने का मुझे उत्साह है। तो जानबूझ के मेरी और सबकी नवरात्रि मैं क्यों खराब करूंगा? क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे हमारे विदेशी मेहमान हिंदी समझते हैं, वो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? बाबू जी, मैं तो शांति से इसका कुछ हल निकालने का सोच रहा था। ये अय्यर भाई देखो ना, बीच में आके मंत्रा की तरह शुरू हो गए। मंत्रा? जेठालाल मंत्रा लेडीज है, मैं जेंट्स हूँ। अरे हाँ, सॉरी। तो जेंट्स में मंत्रा जैसा कौन है? ओ मामा शकुनी। हाँ, मामा शकुनी। जेठालाल! अय्यर, देखिए ना चाचा जी, मेरे को मामा शकुनी बोलते हैं। शांति रखो ना भाई तुम दोनों। और देखिए, तू एक काम कर, बागा को फोन कर और उसे यहाँ बुला ले, वो 2 मिनट में स्पीकर ठीक कर देगा। बापूजी, उसको फोन किया, फोन नहीं उठा रहा है। तो फिर से फोन कर भाई।
उठा है? नहीं उठा रहा है बापूजी। जेठालाल लाए थे ये स्पीकर, फट गया है स्पीकर, अब सबको हो रही है फिक्र। भाई बड़ी स्थिति नाजुक है, और नाजुक क्यों नहीं होगी, सारे लोग तैयार होके आ गए, गोकुलधाम के सारे सदस्य यहाँ हैं, विदेशी मेहमान आ गए हैं, स्पीकर भी जो जेठालाल लाए वो आ गए, सारे गाने बजाने वाले आ गए, ऑर्केस्ट्रा वाले, लेकिन क्या करें बेचारे, फट गया स्पीकर, आवाज ही नहीं आ रही है। सबका उत्साह ठंडा पड़ गया है, सबके उत्साह पे ब्रेक लग गया है। क्या किया जाए, यहाँ पे जो रास डांडिया खेलने की जो उमंग थी उस पे ब्रेक लग गया है। कहीं इस बार गोकुलधाम की नवरात्रि कैंसिल तो नहीं होगी? नहीं 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 नहीं, मैं कैसा सोच रहा हूँ, लेकिन क्या करूं दोस्तों, आपके दिल में जो सवाल है वही सवाल मेरे दिल में भी है। अगर गोकुलधाम की नवरात्रि कैंसिल होगी तो क्या होगा, और मनेगी तो कैसे मनेगी, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो स्पीकर ने सब कुछ गड़बड़ कर दी है, क्या होता है आगे जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। उठा है? नहीं उठा रहा है बापूजी। भाई स्पीकर को मारके क्या होगा? अभी देखो जरा, चालू करो, कुछ गाओ बजा। आप लोग चालू रखो, मैं देखता हूँ, चालू रखो। कैसे चालू रखेंगे आप? एक मिनट। जरा पण नाचायला देत नाही या स्पीकर। Stop it! Stop it, जेठालाल! Stop it! जेठालाल, अरे ऐसे कैसे गरबा कर सकता है? हाँ जेठा जी, ऐसे तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। सॉरी बबीता जी, क्या करूं? जेठाल एक काम क्यों नहीं करते भाई, अब ये स्पीकर तो काम नहीं कर रहे हैं तो तुम दुकान से दूसरे स्पीकर ले आओ ना फटाफट। नहीं मेहता साहब, ऐसा साउंड सिस्टम हम लोग दुकान में रखते नहीं है। वो तो ऐसा स्पेशल कोई ऑर्डर आता है ना, तो इसके डीलर से हम लोग मंगाते हैं। तो अब और भाई साहब एक काम कीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है स्पीकर है या नहीं है, आप तो बगैर स्पीकर के गाइए, आप बगैर स्पीकर बजाइए, हम नाच लेंगे। हाँ सॉरी जी, पर बगैर स्पीकर के तो ना कीबोर्ड चल सकता है और ना गिटार। उससे अच्छा तो आप प्रोग्राम ही कैंसिल कर दो। नहीं भाई, इतना तैयार हो क्या है और प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ेगा? ककड़ा जी, कैंसिल करना पड़ेगा नहीं, कैंसिल हो गया। नहीं भाई, दुनिया इधर की उधर हो जाए, गोकुलधाम की नवरात्रि का प्रोग्राम कैंसिल नहीं हो सकता। शाबाश। जेठा जी, this is really not done. Anyways, अभी क्या कर सकते, चलो। कुछ नहीं हो सकता। नहीं लगता है हमारे नसीब में नवरात्रि का आधा राउंड ही लिखा था। दोस्तों, मेरी वजह से यह सब हुआ है, मैं आप सबके हाथ जोड़ कर माफी मांगता हूँ। नहीं पापा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मैं कुछ रास्ता निकालता हूँ। इसमें तो क्या रास्ता निकालेगा बेटा, अभी कुछ नहीं हो सकता। अरे हो सकता है पापा, आपने और दादाजी ने मुझे सिखाया ना कि अगर हौसला बुलंद हो तो जीत सामने साथ मिलाने आती है ना? हाँ बेटा, लेकिन बस तो फिर हौसला बुलंद रखते हैं, सोसाइटी में नवरात्रि होके रहेगी। पर कपूर बेटा कैसे होगी? दादाजी मुझ पे भरोसा रखिए। एक मिनट, नट्टू काका। हाँ सेठ जी, बोलिए। सोनी अंकल, जीप निकालिए। अच्छा ठीक है। अरे लेकिन डब्बू तू कहाँ जा रहा है? हाँ दादाजी, वो सब तो मैं आपको आने के बाद बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि आप सब अपना हौसला बनाए रखिए और सोसाइटी में नवरात्रि होके रहेगी, हमेशा की तरह धूमधाम से होगी, ये टप्पू का वादा है। अच्छा सोनी अंकल, चलिए चलिए। हाँ चलो, मैं चप्पल पा रहा हूँ। आधे में
टप्पू अभी तक आया क्यों नहीं? कहाँ चला गया? डोंट वरी दादाजी, मुझे टप्पू पे पूरा भरोसा है। उसके पास एकदम डोसा प्लान होगा। ढासू ढासू प्लान होगा। नहीं गोली, अभी तुम ही बताओ कि इसमें टप्पू क्या कर सकता है? नहीं आत्माराम? हाँ बिल्कुल, टप्पू आके क्या कर लेगा? मेरे बात तो बिल्कुल ठीक है, मैं नकारात्मक नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन टप्पू आएगा, आके कोई चमत्कार कर देगा और हमारा गरबा फिर से शुरू हो जाएगा, ऐसी अपेक्षा रखना तो समझदारी नहीं है, ये लगभग नामुमकिन है। एक मिनट तारक, आप लोग इतना हताश क्यों हो रहे हैं? माताजी पे श्रद्धा रखिए, थिंक पॉजिटिव। हाँ, टप्पू गया है तो उसने कुछ ना कुछ सोचा ही होगा ना। हाँ, I think we should not lose hope. In fact, मुझे तो यकीन है कि इस बार भी हम लोग गोकुल धाम में गरबा खेलेंगे। आ गए हम लोग आ गए। अरे आ गए लो। जल्दी कर यार, शाबाश। हाँ नटू काका। वो बेटा कहाँ चला गया था तू? और ये क्या लेकर आया है? दादाजी, मैंने कहा था ना कि सोसाइटी में गरबा जरूर होगा, ये टप्पू का वादा है। हाँ ठीक, लेकिन टप्पू कैसे होगा? इसके जरिए। क्या है क्या? मैं नट्टू काका और सोडी अंकल के साथ हमारी दुकान गया था और वहाँ से हम ये लेकर आए हैं। क्या? ये क्या? हाँ, ये मतलब क्या है? लेके क्या है वो तो बता। हाँ। इसमें है वायरलेस हेडफोन्स। हेडफोन बापूजी, वो सादा हेडफोन होता है वैसा ही होता है, लेकिन इसमें वायर नहीं होता है, बिना वायर का हेडफोन होता है। हाँ, तो उससे क्या होगा? मैं बताता हूँ दादाजी। ओ बता। हाँ, ये हेडफोन्स बिना वायर के साउंड सिस्टम के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। हम सारे हेडफोन्स साउंड सिस्टम के साथ कनेक्ट कर देंगे और स्टेज पे जो भी बजेगा वो सीधा हमारे हेडफोन्स में सुनाई देगा। तो बस हम उसी की ताल पे झूमेंगे, नाचेंगे और गरबा करेंगे। अगर स्पीकर्स खराब हो गए तो क्या हो गया? हमारे पास खुद के पर्सनल स्पीकर्स है। और सबके हेडफोन्स में फर्स्ट क्लास गरबा बजेगा और हम सब मिलके दिल खोल के गरबा करेंगे। क्या दिमाग लगाया बेटा तूने। गर्व है मुझे कि मैं तेरा बाप हूँ और तू बापूजी का पोता है। हैं बापूजी? थैंक यू बेटा, तूने बचा लिया मुझे, थैंक यू बापूजी। गड़ा कुल दीपक, सबसे तेज, सनसनीखेज, टिपेंद्र जेठालाल गड़ा यांसा। अरे चलिए चलिए, नवरात्रि की रात बीती जा रही है, जल्द से जल्द गरबा शुरू करते हैं। हाँ तुमने पहन लिया ना? हाँ पहन लिए। भिड़े पूछ रहा है पहन लिया हेडफोन? पहन लिया। तो बोलो अम्बे मात की। अरे शुरू करो, म्यूजिक शुरू करो। अरे बाप रे, क्या हुआ? बावरी जी, सेठ जी के 10 मिस कॉल है। जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हुई होगी। हमें अभी के अभी गोकुलधाम सोसाइटी जाना होगा। लेकिन अभी तो डांडिया खेलना बाकी है। अरे बावरी जी, सेठ जी के 10 मिस कॉल है।
अगर गोकुलधाम सोसाइटी नहीं पहुंचे तो सेठ जी हमें डांडिया से धो डालेंगे। चलिए, जल्दी चलिए। हाँ हाँ, चलिए चलिए। बागेश्वर जी, इन सबको क्या हो गया है? जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है बावरी जी। नट्टू काका, हो रहे नट्टू काका, आइए नट्टू काका से पूछते हैं। हेलो। हाँ। नट्टू काका, ये सब क्या हो रहा है? सबसे पहले तो ये बता कि सेठ जी का फोन क्यों नहीं उठा रहा था? नट्टू काका, वहाँ पे स्पीकर का आवाज इतना लाउड था कि मुझे मेरे फोन की रिंग सुना ही नहीं दी। अरे वहाँ के स्पीकर की छोड़, यहाँ के स्पीकर की बात कर। यहाँ जो गड़बड़ हुई है ना स्पीकर की वजह से, इसके लिए साइलेंट गरबा चल रहा है। साइलेंट गरबा मतलब हुआ यूं कि अरे वाह, क्या मस्त आइडिया लगाया टप्पू सेठ जी ने, नहीं? बस तो अब तुम दोनों भी हेडफोन पहन लो और गरबा में ज्वाइंट हो जाओ। नहीं नट्टू काका, सबसे पहले मैं उस स्पीकर का मुआयना करना चाहता हूँ जिसके लिए सेठ जी मुझे इतना फोन कर रहे थे। ठीक है, तो फिर चलिए। रुक जाइए, सब लोग रुक जाइए। आइए आइए, अरे रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। रुक जाइए, रुक जाइए। बाका, तू कितने फोन किया तुझे? फोन क्यों नहीं उठा रहा था? सॉरी सेठ जी, वो दरअसल क्या है, वहाँ पे स्पीकर की इतनी बड़ी आवाज थी कि आपके फोन मुझे सुना ही नहीं दिए। मैंने सेठ जी से यही कहा था। हाँ। लेकिन अभी अचानक यहाँ के गरबा क्यों बंद करवा दिया? सेठ जी, मैंने गरबा इसलिए बंद करवाया ताकि मैं आप सबको ये बता सकूं कि जो स्पीकर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से आया था और जो बिगड़ गया था वो अब रिपेयर हो गया है। यानी हेडफोन पहनने की कोई जरूरत नहीं। एक मिनट, अरे भाई जरा बजाना। थैंक यू। बड़ा काम कर दिया। बहुत अच्छे बागा। लेकिन बागा, स्पीकर को हो क्या गया था? ये स्पीकर भी बागेश्वर जी का इंतजार कर रहा होगा, जैसे मैं हमेशा करती हूँ। वो छोड़ भाई, अभी ये बता, ये स्पीकर दुकान में तो बराबर चल रहा था। यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में आके क्या हो गया उसको? वो सेठ जी, जब मैं और नट्टू काका स्पीकर टेम्पो में लेकर आ रहे थे तो रास्ते में इतने गड्ढे थे कि एक आध झटके की वजह से वो पीछे का वायर निकल गया था। कहाँ यार भाई? हाँ? देखा, ये स्पीकर नहीं चल रहा था, उसमें मेरा या गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का दोष नहीं था, ये रास्तों के गड्ढे का दोष था। ओके, सॉरी। अरे हेलो, 1 2 3 4। ए स्पीकर काम नहीं करेंगे तो गड्ढा फॉल्ट नहीं, ओ गड्ढा फॉल्ट। सही बात है। अरे छोड़ना जेठे, अभी स्पीकर ठीक हो गया ना। अरे भाई बजाओ, गाओ। अरे फिर से बंद क्यों हो गया भाई? अरे यार, क्या हुआ? एक मिनट, मैं देखता हूँ, अभी देखता हूँ। एक मिनट। स्पीकर का प्रॉब्लम नहीं है, दरअसल वक्त का प्रॉब्लम है। गवर्नमेंट के रूल के हिसाब से हम लोग गरबा खेल सकते हैं। फिर क्या करेंगे आप? अभी क्या, अभी अपने घर चलना है। घर? मिस्टर बीरे, we want to tell you something. हाँ, प्लीज। गोकुलधाम के मित्र, हम सबको गरबा करके बहुत मजा आया। Thank you so much, Air Babita and everyone. आप सब great हो। अरे, This silent Garba idea was really amazing. Yeah, very unique idea. ये हमारी टप्पू की स्मार्टनेस का कमाल है।
टप्पू टप्पू बबीता जी, अरे स्मार्ट तो होगा ही ना बबीता जी, बेटा किसका है? जब पिताजी स्मार्ट तो बेटा जी भी स्मार्ट, और पिताजी के पिताजी स्मार्ट तो ये पिताजी स्मार्ट। बिल्कुल बिल्कुल। बुला नहीं चलो अच्छा हुआ, गरबा खेलने के साथ साथ तुम लोगों को इस त्योहार की एक सीख भी मिल गई। What is that? क्या सीख मिला अंकल? अरे आप सबने अभी देखा ना, जब हम सब ने आज रात को गरबा खेलने की आशा छोड़ दी थी, तब टप्पू ने कैसे एक विचार मात्र से उस निराशा को आशा में बदल दिया। हाँ, ये नवरात्रि का त्योहार भी यही सिखाता है कि जीवन में निराशा का अंधेरा कितना ही घना क्यों ना हो, लेकिन उसको उजाले में बदलने के लिए आशा की सिर्फ एक ही किरण काफी होती है। क्या बात, वाह वाह वाह, क्या बात। बस मन में आस्था रखो, तुम जीवन के हर अंधेरे को उजाले में बदल सकते हो। वाह वाह क्या बात, वाह। थैंक यू सो मच। आज हमने एंजॉय किया और नया एक्सपीरियंस किया। थैंक यू, वेलकम। पर ये एक्सपीरियंस थोड़ा और ज्यादा मिलता तो कितना मजा आता ना। सही बात है। अरे मजा तो अभी भी आ सकता है। कैसे भाई? कैसे? हमारे पास वायरलेस हेडफोन्स तो है ही ना, तो जब तक चाहो गरबा खेलते रहो, बाहर किसी को आवाज आएगी नहीं तो टाइम का कोई झंझट ही नहीं रहेगा। स्मार्ट पिता का स्मार्ट बेटा बाबूजी। बोलो श्री अम्बे माता की जय। मित्रों, अंत भला तो सब भला, ये कहावत एक बार फिर से सच साबित हुई गोकुलधाम सोसाइटी में। आपने देखा स्पीकर्स की वजह से कितनी परेशानी हुई, हम सारे लोग निराश हो गए, लेकिन टप्पू ने अपनी बुद्धि और चातुर्य से कमाल का हल निकाला, कमाल का हल ढूंढ लिया। हम सब लोगों ने हेडफोन्स लगा के गरबा किया, और जब बाघा ने स्पीकर्स ठीक कर दिए, हमने और हमारे विदेशी मेहमानों ने झूम के गरबा का आनंद लिया। सब कुछ बेहद खुशी के साथ संपन्न हो गया। जीवन में यही होता है, मुसीबतें आती है, लेकिन अंततः हंसते हंसाते हम मुसीबतों का हल ढूंढ लेते हैं। मित्रों, एक विशेष बात, आज 2 अक्टूबर है, यानी कि हमारे राष्ट्रपिता श्री मोहनदास करमचंद गांधी, यानी हमारे गांधी बापू का जन्म दिवस। आइए इस अवसर पे, इस खास अवसर पे हम सभी देशवासी मिलकर एक प्रण लें कि उन्होंने जो सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया है, उस मार्ग पर हम चलें और इस राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाएं। और मित्रों, सब चीज में कल से प्रारंभ हो रहा है एक नया कार्यक्रम, शाम 7:30 बजे, आदत से मजबूर, तो देखना मत भूलिए। यहाँ गोकुलधाम में नए हंगामे, नए कहानी के साथ देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.